अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर होता हुआ 10,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अटल टनल का ये साउथ पोर्टल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें एक प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ उस समय कई कई महीने तक 1-1 मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और यही एक कामयाब सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान है। एक साथ की सुविधा है,
और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री इस समय विश्लेषित कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक आम नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद समझना चाहते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही गौरवशाली अवसर है। और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के। फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीआरओ यानी ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बन करके सभी को एफकॉन्स, स्ट्रॉबैक, स्मैक, D2, ICT, पेम्स एंड गर्ग एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टनल को ये रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बीआरओ को बढ़ चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में बीआरओ राष्ट्र निर्माण कार्यों में भी सक्षम होगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राम जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी हिमाचल नो छोकरो अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, आर्मी चीफ, रक्षा मंत्रालय, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सभी साथी और हिमाचल प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया। राज्य से जुड़े मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये वो दुर्गम इलाके हैं जहां पर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, और यही आकर्षण है जो देश और दुनिया के पर्यटकों को यहां खींच लाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। लोग स्कीइंग करने के लिए यहाँ पर खींचे चले आते हैं। ये जो ढलान नुमा इलाके आपको इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं, वो ढलान पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, खासकर जिन लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है। दक्षिणी छोर पर उद्घाटन के बाद उत्तरी छोर तक का सफर, और अब बेहद खूबसूरत इलाका है सिसु का।
क्रांतिकारी परिवर्तन होने की उम्मीद है। जहां तक आधारभूत सुविधाओं के